इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? तो एंजाइटी डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट होगा, इसको दो किस्म से किया जा सकता है। एक है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और दूसरा है मेडिसिनल ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करते हैं। इसमें हम पेशेंट्स को ये बताते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको करके वो अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है, कैसे वो अपने लाइफ में जो जो थॉट्स उसको आ रहे हैं उसको वो पॉजिटिव इमोशन में कन्वर्ट करके उसका बेनिफिट उठा सकता है। फिर आ जाता है मेडिसिनल ट्रीटमेंट। तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट में दो किस्म का ट्रीटमेंट होता है, एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट और एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो जब एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें या तो एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं या बीटा ब्लॉकर ड्रग्स दिए जाते हैं या एंटी साइकोटिक ड्रग्स दिए जाते हैं, जिनके की बहुत ज्यादा दुष्परिणाम भी होते हैं, जिनकी लत लगने की भी चांसेस होते हैं कि इसकी एडिक्शन हो जाए। लेकिन होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट होता है वो बेहद डिफरेंट होता है। तो हम बात करते हैं कि इसमें होम्योपैथी आपको किस तरीके से मदद कर सकती है। होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट होता है, तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग उस बीमारी का कारण जानने का प्रयास करते हैं कि वो बीमारी एक्चुअली क्यों आ रही है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो उस बीमारी को एक्साइट कर रहे हैं, उस बीमारी को मेंटेन कर रहे हैं, उस बीमारी को एग्रीवेट कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिन परिस्थितियों में वो एंजाइटी फील कर रहा है, और उन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रख के उनके लिए औषधि का चुनाव किया जाता है। इसके लिए किया यह जाता है कि हम उनकी कंप्लीट केस हिस्ट्री करते हैं। कंप्लीट केस हिस्ट्री का मतलब होता है हम उनके बारे में जानते हैं, उनकी बीमारी के बारे में समझते हैं, उनके लक्षणों को हम इवेलुएट करते हैं कि कौन सी परिस्थिति में इनकी जो लक्षण है वो बढ़ जाते हैं, कौन सी परिस्थिति में उनके लक्षण कम हो जाते हैं, क्या करने से उनको आराम मिलता है, क्या करने से ये बढ़ जाते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल जानकारी लेते हैं। साथ ही साथ कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से एंजाइटी आ रही है, क्यों आ रही है एंजाइटी, ये जानने का हम प्रयास करते हैं। हम उन सर्कमस्टेंसेस को भी समझते हैं जो सर्कमस्टेंसेस उनकी बीमारी को मेंटेन कर रहे होते हैं, ताकि हम उनको उसी हिसाब से मैनेज कर सकें। फिर हम उनके पास्ट हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं किसी बीमारी का सीक्वेंस तो नहीं है ये, कहीं किसी बीमारी के सप्रेशन की वजह से तो ये नहीं आया है। उनकी फैमिली हिस्ट्री का जानने का प्रयास करते हैं कि फैमिली में किस तरीके के ट्रेट चल रहे हैं। इसी के साथ हम लोग ये देखते हैं कि उन व्यक्ति का खान पान का स्वभाव कैसा है, उनकी भूख कैसी है, उनकी नींद कैसी है, उनका उनकी यूरिन मोशन कैसा है, उनका पसीना कैसा आता है, उनको किस तरीके के सपने आते हैं, उनका भूख कैसा है, उनकी प्यास कैसी है, ठंडी गर्मी में क्या चीज़ वो बर्दाश्त कर सकते हैं, कैसे वो अपने आप को मैनेज करते हैं, ये सब कुछ, उनकी हॉबीज क्या हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में जानते हैं। और फिर हम उनके स्वभाव के बारे में जानते हैं कि उनके लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, उन सभी घटनाओं में उनकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं, कैसे उन्होंने उसको झेला, कैसे उन्होंने उसको संभाला, कैसे उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। तो बेसिकली हम लोग उनके पूरे हिस्ट्री को लेकर एक ऐसी इमेज बनाते हैं जो उनकी बीमारी से एकदम मिलता जुलता होगा, और उस इमेज से मिलती जुलती एक ऐसी मेडिसिन हम ढूंढ कर निकालते हैं जो केवल उनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो। तो इस तरीके से वो वाली मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब की जाती है जो उनकी पर्सनालिटी से, जो उनके स्वभाव से, जो उनके खान पान के स्वभाव से, जो उनके लक्षणों से सबसे ज्यादा मेल खाती हो। तो इस तरीके से होम्योपैथी में एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि आप किसी टेलर के पास जाते हैं और अपने नाप का कपड़ा सिलवाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बिल्कुल आपके नाप के हिसाब से होता है, आपके अपने लिए होता है। आपके स्वभाव और आपके खान पान, आपकी बाकी के जो लक्षण हैं, उन सबको ध्यान में रखकर एक पूरा पूरा इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाना चाहता हूँ कि कैसे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में हम देखते हैं कि अलग अलग दवाइयाँ काम करती हैं। आप अगर इसमें देखें तो यहाँ पर एंजाइटी के अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हैं। आप देखेंगे किसी को एंजाइटी फैमिली के लिए होती है, तो हमारे पास ये लक्षण होता है एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज। इसमें आप देखेंगे ढेर सारी मेडिसिन हैं। फिर किसी को अपने हेल्थ को लेकर परेशानी होती है, किसी को अपने हेल्थ को लेकर वो एंजाइटी फील करते हैं कि उनके हेल्थ के साथ क्या होगा, तो एंजाइटी हेल्थ अबाउट। किसी को पेट में गैस बन रही होती है इसलिए वो एंजाइटी फील करते हैं, तो देखिए ऐसा भी सिम्टम होता है एंजाइटी फ्लैचुलेंस फ्रॉम,
जिसमें आप देखेंगे ढेर सारी मेडिसिन हैं, कैमोमिला है, नक्सोमिका है, लाइकोपोडियम है। किसी को एंजाइटी अपने बच्चों के लिए होती है, तो एंजाइटी चिल्ड्रन इन बच्चों के लिए, बच्चों के अंदर एंजाइटी आपको देखने को मिल रही है। किसी के अंदर एंजाइटी होती है कि वो जो काम कर रहे हैं उसके अंदर वो सही और गलत का निर्णय ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, तो ये एंजाइटी कंसाइंस ऑफ। किसी को एंजाइटी के वक्त पाल्पिटेशन होने लग जाता है, तो एंजाइटी पाल्पिटेशन, ये ऐसा हमको सिम्टम मिलता है। तो देखेंगे आप एंजाइटी पाल्पिटेशंस फ्रॉम, एंजाइटी पाल्पिटेशंस विथ। अब इसमें हमको अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं जो उसको क्वालिफाई करते हैं कि किस तरीके से इनकी एंजाइटी बाकी के लोगों की एंजाइटी से अलग है। तो इस तरीके से एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट देते हुए एंजाइटी को रूट से निकाला जा सकता है, उसको रेडिकली उसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो आप जरूर पूछिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।